है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको विद्या ज्ञान स्कूल गाइडेंस यूट्यूब चैनल पर। तो शुरू करते हैं हमारे जीके के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ। तो हमें पता है कहां हुआ, अमृतसर में। लेकिन कब हुआ था, ये हुआ था 1919 में। 1919 में कौन सी जगह हुआ, अमृतसर। अमृतसर कहां पर है, अमृतसर है हमारा पंजाब में। अमृतसर पंजाब। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान के किस जिले में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है, राजस्थान के। तो किस राज्य में है, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स है वो है जयपुर में। जयपुर में, जयपुर। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन कराया था, एक प्रश्न कराया था कि गुलाबी शहर किसे कहते हैं। तो जयपुर को क्या बोलते हैं, गुलाबी शहर, यानी कि पिंक सिटी ऑफ इंडिया। गुलाबी शहर, गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं। गुलाबी शहर के नाम से भी हम जयपुर को जानते हैं। आगे चलते हैं। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था। ये जो नारा था ये हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था, जिनका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था, मंगल पांडे। बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था। यानी कि 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो किसने शुरू किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम। अबुल, ये याद रखना कि अब्दुल नहीं है, ये है अबुल कलाम। अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1929 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। क्या हुआ था कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपना अलग दल बनाया था। उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था, कांग्रेस को छोड़ दिया था और उन्होंने अपनी एक सेना भी बनाई थी और एक दल बनाया था। उस दल का नाम क्या था, उस दल का नाम क्या था। तो वो था फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नौसेना अकेडमी कहां पर स्थित है। यानी कि हमारी नेवी की जो अकेडमी है वो कहां पर है, कहां पर है। तो नौसेना अकेडमी हमारी कहां पर है, गोवा। कहां पर है, गोवा। गोवा। आगे चलें। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। न्यूट्रॉन की खोज किसने की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। किसने की थी, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। आगे चलते हैं। रामायण किसने लिखी। रामायण किसने लिखी। अभी मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था कि रामचरितमानस किसने लिखी, और इस क्लास में क्वेश्चन क्या है कि रामायण किसने लिखी। तो रामायण जो लिखी गई थी वो संस्कृत में लिखी गई थी। तो रामायण किसने लिखी थी, महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि।
लेकिन जो रामचरितमानस थी वो संस्कृत की रामायण का अनुवाद थी अवधी भाषा में, तो वो लिखी थी तुलसीदास जी ने। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, रावण के पिता का नाम क्या था? ये प्रश्न कुछ एक आध को ही पता होगा कि रावण के पिता का नाम क्या था। रावण के पिता का नाम था विश्रवा। आगे चलते हैं। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा, यानी कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो क्या होगा, क्या होता है एलपीजी का फुल फॉर्म? तो हो जाएगा लिक्विफाइड पी फॉर पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, आगे चलते हैं। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई? एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। कब हुई थी? 1948। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु रिएक्टर जो होते हैं उसमें मंदक यानी कि जो परमाणु की गति है उसको रोकने के लिए, यानी कि जो उनका विखंडन हो रहा है, नाभिकीय विखंडन जो हो रहा है उसको कम करने के लिए किस मंदक का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? इसमें किया जाता है हार्ड वाटर, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? भारी पानी और ग्रेफाइट का। और किसका? ग्रेफाइट का। हार्ड वाटर एंड ग्रेफाइट, भारी पानी और ग्रेफाइट। आगे चलते हैं। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य कौन सी होती हैं? हाइपरसोनिक, जिनको सुना नहीं जाता। उनकी आवृत्ति कितनी होती है? उनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक। कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, हर्ट्ज। ठीक है, आगे चलते हैं। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी यूनिट है, यानी कि किसकी इकाई पारसेक है? तो मैं पता है पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक इकाई है खगोलीय दूरी की। किसकी है? खगोलीय दूरी की। खगोलीय दूरी। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? हमारा अगला सवाल क्या है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल है तांबा और जस्ता का मिश्रण। तांबा और जस्ता का मिश्रण। क्या है मिश्रण? पीतल। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कहाँ पर है? हैदराबाद। कहाँ पर है? हैदराबाद में। ठीक है, आगे चलते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है?
तो ये है हमारा करनाल, हरियाणा। हरियाणा के करनाल जिले में, कहां पर है? करनाल, हरियाणा में। करनाल हरियाणा, हरियाणा के करनाल में। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो कौन सा है सबसे बड़ा बैंक? कौन सा है सबसे बड़ा बैंक? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो क्या मापते हैं रिक्टर पैमाने द्वारा? क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता, यानी कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी। भूकंप की तीव्रता क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता। आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर है? इंटरनेशनल कोर्ट कहां पर है? कहां पर है इंटरनेशनल कोर्ट? तो यह है हेग, हॉलैंड में। द हेग, हॉलैंड में। कहां पर है? द हेग, हॉलैंड में। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? यानी कि जो यात्री, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, तो जो अंतरिक्ष में जाते हैं, तो उनको अंतरिक्ष से जो आकाश है वो कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? इनका कहने का मतलब है कि किस कलर का दिखता है, उसका रंग कैसा होता है। तो कैसा दिखता है? कैसा दिखता होगा? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखता है। कैसा दिखता है? काला, डार्क ब्लैक। कैसा दिखता है? काला, और कोई कलर नहीं दिखता। हमें कैसा दिखता है? हमें आकाश कैसा दिखता है? कभी नीला, कभी जब बादल छाए रहते हैं तो काला काला सा भी दिखता है, लेकिन इनको कैसा दिखता है? डार्क ब्लैक। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह वो होते हैं, वो खगोलीय उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, वो होते हैं उपग्रह। ठीक है, वो खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपग्रह। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जिसे हम जानते हैं कौन है? चंदा मामा। कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? यानी कि हम पृथ्वी की एज जो है, यानी कि पृथ्वी कितने वर्ष पुरानी है, कितने वर्ष पुरानी है, ये पता हम किस विधि से लगाते हैं? किस विधि से लगाते हैं? तो किस विधि से लगाते हैं? यूरेनियम विधि से। किससे लगाते हैं? यूरेनियम विधि, यूरेनियम विधि से। ठीक है, आगे चलते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज ये कब होता है? जब हमें कोई जानवर काट लेता है, तो इसके टीके जो लगवाते हैं हम, जब काट लेता है तो जो टीका है उसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी लुईस पाश्चर ने। किसने की थी? लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर, लुईस पाश्चर ने इसकी खोज की थी। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक समिति,
कहां पर है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसका मुख्यालय कहां पर है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? कहां पर है? लोसाने। लोसाने कहां पर है? लोसाने। ठीक है।